विद्यार्थियों, आज अपन दो क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है साझेदारी संलेख के अभाव में किस प्रकार से आप P&L अकाउंट बनाते हैं। इसके साथ में कुछ मदें लाभों पर प्रभाव की होती है, उसका लेखांकन आप कैसे करेंगे। आपने इससे पहले पढ़ा लाभों पर प्रभाव और लाभों का नियोजन। लाभों पर प्रभाव का आशय होता है साझेदारी फर्म को चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उन मदों का लेखा करना अनिवार्य है, अर्थात उन व्ययों का भुगतान करना अनिवार्य है। जैसे आपने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है और इस प्रकार से मैनेजर कमीशन है, और किसी साझेदार द्वारा फर्म को जो दुकान किराए पर दे रखी है उसको दे किराया, ये जो तीनों मदे मैंने बोली है इसका सीधा संबंध है P&L अकाउंट से, जो कि लाभ पर प्रभाव की मद होती है। और ये जो क्वेश्चन आपको दिया है साझेदारी संलेख के अभाव में एक P&L अकाउंट दे रखा है और ए और बी दो साझेदार हैं, और इसमें कुछ बातें कही आपसे ये बनाया हुआ है, और नीचे बोला ए और बी में कोई साझेदारी संलेख नहीं है, पार्ट से बी नहीं है। बी अनुभव करता है कि उसकी साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ है, आपको साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आपको एक नया लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, बना हुआ है। अब पहली बात आपको होना चाहिए साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम या कौन कौन से प्रावधान लागू होंगे। मुख्य 5 प्रावधान में फर्स्ट आता है किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार का वेतन है, पारिश्रमिक है, बोनस है, दे नहीं है। नंबर 2, किसी भी साझेदार को उनकी पूंजी पर ब्याज दे नहीं है। और नंबर 3 है किसी भी साझेदार से ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। और नंबर 4, किसी साझेदार ने फर्म को ऋण लिया है तो उसको 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। और 5वीं बात है साझेदारों में लाभ हानि का विभाजन बराबर अनुपात से किया जाएगा। ये 5 मुख्य बातें हैं जो इस साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होती है। और यहाँ देखिए P&L अकाउंट में CR प्रॉफिट और ये लागू रखा है, डेबिट के अंदर है ए सैलरी या बी सैलरी। आप बड़ा इस साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को वेतन दे नहीं है, किसी प्रकार का पारिश्रमिक दे नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ डेट ऑफ 6 मंथ पूंजी पर ब्याज दे नहीं है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन 12% या ध्यान रखना। किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो नियम है साझेदारी संलेख के अभाव में 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। इसमें बात हो गया है ये दिया, लेकिन ये भी देखा इसने गलत किया है। P&L अकाउंट में लाभों का नियोजन होता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता है वो लाभों पर प्रभाव की मद है। इसका लेखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके 2 तरीके हैं, यहाँ P&L अकाउंट के अंदर प्रॉफिट अंदर लिखें लेस कमिटी ब्याज %, उसके बाद बचेगा ये प्रॉफिट को ट्रांसफर होगा P&L से माना जाएगा। 2 तरीका आपको सुनाऊंगा अभी। उसके बाद बोला है तो प्रॉफिट ट्रांसफर पास करके ए और बी को 3/4 है, 3 अनुपात 1 से बांटा है, जो कि सब गलत है। वेतन दे नहीं है, और इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं है। इंटरेस्ट ऑन जो लोन है ये लेखा इसका P&L में नहीं होगा, इसके लेखा P&L अकाउंट में होगा, क्योंकि लाभों पर प्रभाव की है। और उसके बाद है प्रॉफिट जो बांटा है 3 अनुपात 1 से बांटा है, जो प्रॉफिट का बराबर। अब इसमें आपको जो गलतियां उसको सही करना है, इसमें आप फर्स्ट बनाइए प्रॉफिट और लॉस P&L अकाउंट फॉर दी ईयर एंडिंग डेट नहीं क्वेश्चन में फर्स्ट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके 2 तरीके हैं, P&L अकाउंट बना सकते हैं, P&L अकाउंट के अंदर जो वहाँ इंटरेस्ट ऑन ए लोन का समावेश कर सकते हैं। ये BR साइड, CR साइड। फर्स्ट है बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, राशि 1 लाख रुपये। अब यहाँ देखना इंटरेस्ट ऑन जो ए लोन है 12% ये देंगे P&L अकाउंट के डेबिट होगा, क्योंकि साझेदारी संलेख का अभाव है। और उस समय सिर्फ एक ने जो फर्म ऋण दिया है उसको 6% वार्षिक दर से ब्याज दिए हैं, डेबिट में का टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन 6% पर एनम
अब आप यहाँ देखिए अमाउंट आपको दिया नहीं है, 12% जैसे 1200 है तो 6% जैसे 600 होगा, यहाँ होगा 600 रुपये, ब्याज होगा 600। वैसे तो हम निकाल सकते हैं मूल अमाउंट 1200 रुपये 12 इंटू 100 करेंगे 12,000 आएगा, और 12,000 का 6% डाल दीजिए, 12% का 1200 बटे 12 इंटू 100 10,000 आएगा, 10,000 का 6% 600। अब उसके बाद में 1,00,000 बढ़ाइए, ये इंटरेस्ट और रेट क्या है, लाभों का प्रवाह है, वो पीएनएल अकाउंट में होगा लेखा। इसको बढ़ाने के बाद रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होगा पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट, पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट। डिफरेंस 99,400, 1,00,000 बढ़ाइए, योग 1,00,000 ये आपको अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूछा नहीं आपसे, आपको बोला है संशोधित लाभ ढंग करना है। एक तो पीएनएल अकाउंट के मध्य से अलग बना दिया, तब बनेगा पीएनएल आपको कितना पीएनएल अकाउंट फॉर द रनिंग डीआर साइड सीआर साइड, ये पीएनएल का डीआर है सीधा बाय पीएनएल, ये जो पीएनएल अकाउंट का परिणाम है 99,400 बाय पीएनएल नेट प्रॉफिट 99,400। अब इसमें आपको ये सैलरी भी सैलरी नहीं दी होगा, कुछ भी ब्याज देनी होगा, और इंटरेस्ट ऑन ए अमाउंट जो है कर दिया पीएनएल में, बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट उसका बचेगा वो ट्रांसफर होगा ए और बी को बांटा जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लाभों का डिवीजन होगा, नंबर 1 फर्स्ट ए और बी। अब देखिए 99,400 है, इनको दोनों बांटा जाएगा बराबर अनुपात से, यहाँ बांटा 3/4 3 का 1 सी, लेकिन साझेदार श्रेणी का वापस लाभ निवेश बराबर विभाजित होता है, और राशि आपकी 99,400 अनुपात बराबर होगा 99,400 भाग 2, यह आएगा 99,400 भाग 2, 49,700 बराबर नंबर से होगा, 0 0 सब छोटा 1 18 19 1 99,400 योग 99,400 ये आपका है पुनः पीएनएल अकाउंट। अब वर्किंग नोट देना पड़ेगा, कितनी देनी पड़ेगी वर्किंग नोट। नंबर 1, किसी भी साझेदार को यानी कि साझेदारी श्रेणी के अभाव में साझेदारी संलेख पार्टनरशिप के अभाव में नंबर 1, किसी भी साझेदार को किसी भी साझेदार को वेतन पूंजी में ब्याज दे नहीं है, दे नहीं है। नंबर 2, 6% पर एनम वार्षिक दर से 1 और 6% वार्षिक दर से ऋण पर ब्याज दिए। नंबर 3, लाभों का वितरण बराबर अनुपात से किया जाएगा, बराबर अनुपात से किया गया है।
किया गया है। कुल 5 आते हैं, इसमें आपकी 4 रुपये आती है और एक इस हिसाब से आपको वेतन दे देंगे पॉइंट। सेकंड आपको कोई ब्याज के बारे में नहीं है और ए फर्म को दिया है 6% वार्षिक से उसको ब्याज दिया गया है, तो पेमेंट में दिया निकालते हैं। और लाभों का जो सेल्स रेवेन्यू का प्रॉफिट है या विभाग में जो लाभ है उसको बांटा जाएगा बराबर अनुपात से, तो ए और बी बनेगा क्या मिलेगा 49 से 700। तब इस क्वेश्चन को आप एक और तरीका है, इसमें आपको सीधा बनाना पड़ेगा क्या पीएनएल आपको अकाउंट सीधा बना सकते हैं और उसको आप कर सकते हैं, ये भी आप तरीका देख लो। क्या देखा पीएनएल आपको अकाउंट P&L account for the ending। अब याद रखना आपको P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा बना के कर सकते हैं। जैसे होगा देखिए आप DRCR, इससे पहले मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट फिर बनाया P&L अकाउंट, या P&L अकाउंट के CR में बाई प्रॉफिट अंदर देखो 1 लाख less interest on a loan 600 रुपये, जो किसी लिखा था आपने 600 रुपये घट के आएगा 99,400। सीधा बात दीजिए प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट ए और बी आप जानते हो 50,400 है, उनका बराबर देगा 49,700 49,700 योग करिए 99,400, तो 99,400। अब देखो उसमें क्या किया हमने, इसके अंदर आपने पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन वहां लगा करके शेष ट्रांसफर के लाभ यहाँ सीधा आपने सीधे लेके आप उसमें बढ़ा के तो एक बात है, 2 तरह की आप तैयार और या तो आप पहले को बना के फिर पेमेंट फॉर्म बनाइए, सॉरी सीधा पेमेंट फॉर्म बनाओ, एक बात है। और कितनी एक हिस्सा होगी क्योंकि साधन से का अभाव। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन आपको देता है ए और बी की प्राइवेट पूंजी तरफ से 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए 31 मार्च 2021 को साझेदार फर्म का लाभ साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज घटाने से पहले 3,50,000 रुपए है। निम्न व्यवहारों को ध्यान रखते हुए साझेदारों लाभों का नियोजन या वितरण कीजिए। ए साझेदार ने फर्म को 1 अप्रैल 2020 में 1,50,000 ऋण दिया, देखिए लॉन्ग दिया इन्वेस्टमेंट लॉन। सेकंड साझेदार को पूरी ब्याज 5% दर दी है, आहरण पर ब्याज 6% की दर से चार्ज किया जाता है। ए और बी द्वारा आहरण करों से किया गया 60,000 40,000 और बी साझी को बिक्री पर 2% कमीशन दिए हैं। फर्म की बिक्री वर्ष के दौरान 30 लाख रुपए की थी, विभाजन के लाभों का 10% संचय में ट्रांसफर करना है, ये आपके सामने है। आपको बनाना क्या है, लाभों का नियोजन करना है। लाभों का नियोजन करना पीएनएल आपको उसमें अकाउंट जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें सावधान समय का भाव था, इसमें सावधान समय कुछ नहीं बोला, सावधान समय है तो बनेगा पीएनएल आपको उसमें अकाउंट for the ending for the year ending 31 मार्च 2021 यहाँ तो आपको बोला है एक को ऋण पर ब्याज, ये पेमेंट होता है, लेकिन आप पेमेंट अकाउंट के सीआर में लेस कर सकते हैं। अब आप देखिए प्रॉफिट कितना 350, इन सभी का एडिशन करने से पहले है, यानी कि बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3,50,000 लिखे
अब यहाँ आपको दिया है फर्स्ट ए साथी है जिसका फर्क को अप्रैल 2020 को 50 कर दिया है, इसको ब्याज का लिखा है लेस इंटरेस्ट ऑन ए लोन, इंटरेस्ट ऑन ए लोन। अब याद देखिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 12 माह में दर नहीं देते हैं तो उस समय आपको 6% दर देना है। 6% जैसे आपको देना पड़ेगा 6% पर एनम 1.50 तक 6% कम से कम 9,000 बढ़ाइए 3,41,000, ये आपका नेट प्रॉफिट बन जाएगा। अब आप देखा कीजिए अकाउंट के अंदर नाम का नियोजन कीजिए। 60,000 रुपये ब्याज डेबिट 2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ए और बी पूंजी है 5 लाख, दर आपकी 5% वार्षिक है। 5 लाख का 25,000, 3 लाख का 15,000, अमाउंट पर 40,000 है पूंजी पर ब्याज। फिर 8 ब्याज 6% से चार्ज किया जाएगा 60,40,000 बाई, ये लाभ रकम के लिए बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी। अब याद रखना मैंने आपको 8 ब्याज के बारे में समझाया था, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ आप देखिए अवधि नहीं रखी है, तो औसत अवधि से दिया जाएगा आधे साल का। दर क्या है 6% है। ए आपका है 60,000 इन देन क्या 6%, 14,100 आधे साल का होगा। एवरेज पीरियड 40,000 इन 6/100 इन 6/12। अब जो ब्याज बनेगा ये औसत अवधि का आधे साल का बनेगा, क्योंकि अवधि आपको दिया नहीं। 60,000 × 6 भाग 1200 1800 रुपये। एक आएगा ब्याज 1800, बी 40,000 × 6 भाग 1200, ये बनेगा 1200 रुपये, ये 1200। अब आइए आप आगे क्या बोला इसमें। फर्स्ट आपने एक को ऋण ब्याज आपने बिल अकाउंट में होता है, वहाँ बढ़ा दी एक बात है, कुछ ब्याज डेबिट आएगा। 8 ब्याज फर्म में लाभ है आधे साल का। अब बी को देखिए 2% कमीशन 30 लाख का 2% टू बी कमीशन, तो बीस कमीशन कितना परसेंट 2% ऑन ₹30 लाख। 30 लाख का 2% की 60,000 रुपये 60,000, तो 60,000 रुपये बी का कमीशन मिलेगा। फिर बोला है 10% लाभों को संचरण राशि के विभाजन लाभ। अब क्या करें सीआर में बियर बढ़ाएंगे, डिफरेंस आएगा उसका 10% करना पड़ेगा। या देखो 341 3 44 344 माइनस 1 लाख बढ़ाइए 4 4 2 2 44 2 44 का 10% टू ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व संचरण राशि क्या है 24,400 24,400 किसका है 244 का 10% ऑन 244 उन्हें एक बार समझे। सीआर का योग क्या 3,000 40 से 60 इतना बढ़ाइए 244 का 400। रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा वो आपको बांटना है ए और बी में, उनका दिया नहीं क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए और बी। अब यहाँ 24,400 बढ़ा दीजिए 24,400 बढ़ाइए 0 0 6 9 1 2 छठा 10 से 14 1 2 4 2 51,600 इसको बढ़ा जाएगा बराबर अनुपात से 1:1 2 51,600 को भाग दीजिए 10 में 20 1 9 18 1 8 16
1,09,800, 1,09,800, 1,09,800। कारण प्रश्न के अंदर आपको लाभ वाले का अनुपात दिया नहीं है तो बराबर होगा और ये 0 0 8 16 1 18 19 1 1 2 2 19 600 योग करिए। योग 3 44, 3,44,000 और 3,44,000। इस तरीके से बनेगा पीरियड आपको अकाउंट लाभों का नियोजन होगा। फर्स्ट आपने मुख्य बात ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन एक लोन है आप यहाँ प्रॉफिट दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए तो ये पेमेंट की पूर्ति करेगा। उसके बाद शेष लाभ की निकालिस उसका नियोजन होगा और उसके बाद में से रिमेनिंग प्रॉफिट को आपको विभाजित प्रॉफिट को बांटा है 1:1। कारण इस क्वेश्चन में लाभ का दिया। नेक्स्ट अगर वीडियो मिलेंगे धन्यवाद।